पुत्र का कौन गारंटी आप ले सकते हो? भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूर। असे बरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भय भूर। बिटिया बिटिया है और बेटियों जैसा कोई हो नहीं सकता। पुत्र एक कुल को, और कुछ लोग कहते हैं हमारा नाम बढ़ाने वाला आया है, लेकिन यहाँ अच्छे लोग बैठे हैं विद्वान। मैं कहता हूँ कि पुत्र कभी भी पिता के शरीर छोड़ने पे ब्लॉक में जाएगा, पहले तुरंत पिता का नाम कटा के अपना नाम चढ़वाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। कौन कहता है नाम बढ़ाता है, कटाता है नाम ही। पुत्र क्या करता है? नाम कटाता है। मेरा राधे राधे बोलो। बिटिया पुत्र पवित्र किए कुल दो, शास्त्र प्रमाण। आज यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सब चिंता छूट गई है। किसी को 15 सेठ लोग आए हैं, किसी को 15 लाख देना, किसी को 10 लाख वो रखे हैं उनका देना है, वो धरे हैं उनका देना, सब जानते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद बोलो ईमानदारी से, इस समय सब कुछ आपको भूल गया है कि नहीं? सत्य बताना। राधे अरे जान के बोलो ना। हाँ, यहाँ आने पे साफ, क्योंकि शांताकारं भुजग से भगवान शांताकार है, शांति के स्रोत। बिटिया है, सुनो बाबा। अरे निमंत्रण कार्ड इधर उधर हो गया होगा, डाकिया इधर उधर कर दिया होगा, पिताजी आपको कार्ड भेजे हैं, चलो। दामाद हैं, शिव जी ने कहा मैं सब समझ रहा हूँ, कोई कार्ड नहीं आया है, न कोई डाक मिक्स हुई है। आपके पापा, आपके पिताजी कार्ड नहीं दिए हम नहीं जाने वाले। सती ने कहा महाराज 4 स्थान पे बगैर न्योता के भी जाया जा सकता है। 4 स्थान अगर निमंत्रण ना हो फिर भी 4 स्थान पे आप जा सकते हैं। अब शास्त्र समझिए कौन 4 स्थान। पहला बिटिया के घर, मामा आए और मामा एक पारले नहीं लाए। कभी भी 4 स्थान पे खाली हाथ मत जाइए। मामा के बिटिया के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी यज्ञ में या सत्संग में, चौथा मित्र के यहाँ, ये 4 स्थान पे बगैर बुलाए जा सकते हैं आप। भोले बाबा ने कहा आपको मैं डिस्टिंक्शन देता हूँ मार्क, बहुत बढ़िया हैं आप, लेकिन मैं भी एक प्रमाण दूं कि यद्यपि विरोध मान जह कोई, यद्यपि विरोध मान जह कोई, यद्यपि विरोध मान जह कोई। आता गए लाल न होई, ताहा गए लाल न होई। यद्यपि विरोध, अगर कोई विरोध करने वाला हो मत जाइए। सती मैया नहीं मानती, 2 गणों को साथ दिए। शिव जी ने कहा ले जाओ। यज्ञ में गई, बहने जो मिली सादर भले, मिली एक माता। मैया मिली प्रेम से, और जो बहने थी, एक सूत्र जीवन का नोट करो, बहुत बढ़िया है, नोट कर लेना अगर पेन लिए। जो आपको मिला है वो पर्याप्त है। किसी दूसरे का देख के आप वह बनने का प्रयास मत करो, फंस जाओगे। जो आपके पास है वो पर्याप्त है, ये मान लो, उसमें संतुष्टि हो। बहनें क्या करती, बहुत मुस्कुराता व्यंग कर रही हैं बहनें।
कि भैया इस प्रकार हम आने वाले नहीं। 5 बार पापा गाड़ी लेके आते हैं पिताजी, फिर भी मैं नहीं आती। वो देखो सती पैर उठाए चली आ रही है, व्यंग कर रही हैं बहनें। और एक उदाहरण सुनो ध्यान से। 2 बहनें, दोनों का विवाह हुआ। एक छोटी बहन जो थी बहुत बड़े घर में पहुंची, बड़ी वाली बिचारी जो थी शादी विवाह तो देख से करके पिताजी की, इन बाद में उसका इतना गड़बड़ हो गया स्थिति महाराज कि एक धागा केवल उसके गले में। अब बड़ी बहन 4 सेट बढ़िया हार बनवा बारात। चूंकि यहाँ जैसे फंक्शन है, आप सब आए, सब माताएं बहनें बात, दोनों बहनें बुलाई गई। जब द्वार का 4 लगा, बारात देखने वाली बात आई तो बड़ी बहन से छोटी बहन ने कहा मेरे पास 4 हार है, एक तुम भी पहन लो या 2 पहन लो, मैं 2 ही पहन लेती हूँ। और छोटी के पास कुछ नहीं, एक जो है काला धागा केवल गले। इसको समझिएगा ध्यान से, कथा है, आप समझेंगे कल्याण होगा। छोटी बहन ने बड़ी दीदी से कहती है, बहन की बहन, मेरे पास जो भगवान ने प्रारब्ध में दिया था वो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं संतुष्ट हूँ। मुझे आपका हार लेके 10 मिनट के लिए क्या मतलब है, उससे कोई इसका अस्तित्व नहीं, आप रखो। और इधर उधर अभी हो जाएगा तो एक दिमाग की और उल्टा। नहीं मानती छोटी बहन, दे देती है दोनों हार, जबरदस्ती पहना। यही समझिए, दोनों हार पहन तो ली। जब पूरा भीड़ भाड़ हो गया, सब इकट्ठा भय, जल जलपान चलने लगा, तो छोटी बहन ने कहा बड़ी से कि बहन, ये रसगुल्ला जो खा रही हो बचा के खाना, कहीं हमारे हार पे न गिर जाए। बड़ी बहन वो पहले ही कह दी थी जो मेरे पास है पर्याप्त है। छोटी बहन ने जबरदस्ती अपना हार दिया कि आज 1 मिनट के लिए मैं आपका हार करूंगी क्या। लेकिन सभा में जब लोग एकत्रित हुए तो बड़ी बहन को नीचा दिखाने के लिए छोटी बहन ने कहा, बहन मेरे हार पे ऐसा न हो कि वो जो आप खा रही हो सब गिर जाए तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन जिसके भगवान रक्षक होते हैं महाराज, बड़ी बहन ने इतना बढ़िया जवाब दिया। बड़ी बहन ने कहा कि अगर इस हार की तुम्हें इतनी चिंता थी तो 10 साल से तुम्हारे पापा गिरवी रखे हैं मेरे यहाँ, छुड़ा ले गई होती। बोलिए भागवत भगवान जाको रथ हाकत है केशव। अरे बजाओ ना प्रेम से। हाँ, जिसके दाहिने में कन्हैया हो, ठाकुर जी हो, बालन बाका कर सके, जो जग बैरी हो। बड़े बड़े धर्मात्मा सेठ आज यहाँ उपस्थित हैं, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जहाँ बड़े सरकार सांवरिया सेठ है वहाँ सारे सेठ पहुँच जाए तो अच्छा ही आनंद है। राधे राधे। सांवरिया सेठ के सामने सारा जगत एक तत्व। जितने धर्मात्मा सभी, मैया पहुंची यज्ञ देखने के लिए गई। सबका भाग शिव जी का स्थान ही नहीं। क्रोध आया, अरे आज मेरा पिता दक्ष इतना मोह में आ गया कि शिव जी की महिमा भूल गया। अरे उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया। क्रोध आया महाराज। और एक बात, ये माताएं अपने पति देवता को अपने मुख से चाहे जो बोल दे, लेकिन इनके मायके में अगर कोई और इनको बोलेगा तो 1 मिनट ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। राधे राधे बोलो। इनके पति देवता कोई नहीं बोल सकता, एक दिन स्वयं चाहे जो बोल दे।
सती मैया को घोर अपमान लगा। सती मैया ने प्रण लिया, ऐ देवताओं ध्यान से सुनो, आज सबको दंड मिलेगा। सती कुपित हुई, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहिए सुनिय दिन शंकर निंदा, कहिए सुनिय यस शंकर निंदा। सो फल अवश्य तुरंत तुम जाओ, सो फल अवश्य तुरंत तुम जाओ, भलिय भांति बचता हूँ पिता हो, भलिय भांति बचता हूँ पिता हो। अस कही जो के अधीन तन जारा, अस कही जो के अधीन तन जारा, सकल भय कही जो मैया अपने शरीर को शांत कर। अब यहाँ आप सेठ लोग विद्वान सभी बैठे, एक मेरा प्रश्न कर लो। मई एक प्रश्न है, सती मैया ने कहा सबको दंड मिलेगा, क्षमा करिएगा, लेकिन स्वयं जल के अपने शरीर को छोड़ दी सती मैया। क्यों? इसलिए कि सती मैया शंकर जी के प्रति इतना अपराध कर चुकी थी माई बाप, कि आज अपने आप को ही सती मैया क्षमा नहीं कर पाई। अंत में हवन कुंड में जलना पड़ा। बोलिए सती मैया की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सती, लेकिन एक चित्र और आपको दर्शन करा के आगे चल रहे हैं, जहां भगवान का प्राकट्य है, सीधा आपको ले चलेंगे। बोलिए भागवत भगवान जय हो। ठीक, एक दिन हम पकड़ जाओ, ठीक, सब लोग रखते जाएंगे, सूरज जी हैं, सब मैनेजमेंट होते। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अच्छा, कुछ लोग सेठ जी अभी सोचे अब प्रसाद मिले वाला, अब चला जल्दी। हाँ, बोलिए भागवत भगवान की। लेकिन जब जागो तब केवल एक सूत्र फिर से वही याद दिलाना चाहता हूं कि इतनी कृपा साव इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। दोनों हाथ उठाते सभी लोग हरि बोल भाव से राधे तेरा सावरे जन्म जन्म का नाता। तू मेरा मैं तेरा सावरे जन्म जन्म का नाता। तू मेरा मैं तेरा सावरे जन्म जन्म का नाता। तू मेरा मैं तेरा सावरे जन्म जन्म का नाता। सभी लोग वहां से तू मेरा मैं तेरा सावरे जन्म जन्म का नाता। मैं तेरा तू मेरा राम जी, मैं राजी तू राजी। ओ मैं तेरा तू मेरा राम। सब लोग बधाई करते हुए
की बाजी। लाज तुम्हारे लाज तुम्हारे लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। गोविंद लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए बधाई हो। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और हाथों को सावरिया से ढकी। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। ओ हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। केवल जितने लोग आए हो दुकान मकान छोड़ के एक स्तुति हमारे सावरिया के एप्लीकेशन डाल दो। आज सभी लोग एक एप्लीकेशन केवल कन्हैया को। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। ओ हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस यूं ही आना जाना। ओ तेरे दर पे बना रहे बस यूं ही आना जाना। दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन ये सिलसिला बनाए रखना। दिन प्रतिदिन ये सिलसिला बनाए रखना। दोनों हाथ उठा के सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। आ जाओ प्रभु आ जाओ। आ जाओ प्रभु आ जाओ। कन्हैया आ जाओ। सावरिया आ जाओ। कन्हैया आ जाओ। सावरिया आ जाओ। दिन प्रतिदिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। दिन यह बधाई हो। बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलिए सावरिया सेठ की जय हो। पिलकीछा क्षेत्रवासियों की, आज के मुख्य जजमान की जय हो। केवल दिन प्रतिदिन ये सिलसिला बनाए रखना। क्या भरोसा है महाराज। आज आप मनुष्य हैं। हीरा जवाहरात सोने चांदी से श्रृंगार भरा पड़ा है। अगर आप पशु बने होते तो शायद यह कीर्तन का सत्संग का आनंद आपको नहीं मिलता। इसलिए बोलिएगा ना एक बार। अरे जम के बोलो और खुल के बोलो। इतना इसे जय होई। वाह वाह। अच्छा हम लोग बम्बई दिल्ली में रहते हैं। कहा ना एको बार नहीं राधे राधे कहना महाराज। सब झोली माला लेके देखिए ये लोग आए हैं अपने आप झूमते रहते हैं। प्रेम होता है। यहाँ जेठ है जी, बड़े जी, छोटे जी, सूरज भैया। अच्छा ये बहुत इनकी एक मर्यादा। अभी इससे पिछले सत्र में जहाँ हमारी कथा हो रही, एक मैया का नाम सीताराम था। हम कीर्तन करा रहे थे सीताराम राम राम सीताराम राम राम। वो मैया कीर्तनवा गा नहीं रही थी साहब।
लेकिन तर्ज वही था उनका स्वर। ओ 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 ओ। हमने उनसे बुलाया, देवी सीताराम क्यों नहीं गाती? कहाँ गुरु जी हमारे जेठ का नाम पड़ रहा है, इसलिए हम इसी में मिला देती है। दोनों हाथ उठा के बजाइएगा, राधे राधे राधे। ये परंपरा है हमारे सनातन धर्म भारत।